2024 की लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब मुस्लिमों पर दांव खेलने का प्रयास कर रही है। कल स्नेह यात्रा का हरी झंडी दिखाएंगे जेपी नड्डा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर सुनील साजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्नेह यात्रा के जरिए मुस्लिमों पर डोरे डालना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय सबको याद करती है। बाकी सरकार का पूरा तंत्र मुसलमानों के खिलाफ लगा रहा। सरकार यात्रा निकालने जा रही, सरकार बताए कितने लोगों को रोजगार दिया है, सरकार बताए कितने लोगों को मंत्री बनाया, कितने लोगों को विधायक बनाया है, कितने लोगों को सम्मान दिया है। केवल जो चुनाव आया और तब जब जान रहे हैं कि हारने जा रहे हैं, विदाई होने जा रही है, तो विदाई के समय भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हाथ पैर मार ले, इस देश की जनता ने, भारत की जनता ने और इंडिया वाले लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी की 2024 में विदाई होगी। कल पीएम के बयान को आपने सुना होगा और विपक्ष के इंडिया को जिस तरीके से उन्होंने कहा, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञान है उनमें। कई बार उन्होंने इस तरीके की बातें की भी हैं। कभी नाली से गैस निकालने का हुनर उन्होंने बताया, कभी बादलों में रडार छिपाने का तरीका उन्होंने बताया, कभी कई सौ करोड़ लोगों ने उनको चुनाव जिताया। ये बात विदेश में जाकर के उन्होंने दुनिया के सामने रखी, लेकिन उसमें परेशानी कोई नहीं थी। हम लोगों को लगा कि आदमी से गलती हो सकती है, गलत प्रयास हो सकते हैं, गलत आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको 140 करोड़ लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया, वो अपने ही विपक्षियों की तुलना आतंकवादियों से कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। इससे ज़्यादा डरने वाला उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। और हम लोगों को याद है, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, अंग्रेजी हुकूमत भी चंद्रशेखर आज़ाद को, भगत सिंह को, अशफाक उल्लाह खां को, राम प्रसाद बिस्मिल को, सबको आतंकवादी ही मानती थी। तो जो हुकूमतें जिनसे डरती हैं उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। ये इंडिया है, इंडिया माफ़ नहीं करेगा मोदी जी को, और इनकी विदाई तय है। और विदाई के लक्षण उनमें और उनके नेताओं में दिख रहे हैं। इंडिया की मेज़बानी करने वाले हैं आप लोग। माना जा रहा है कि नवंबर में मेज़बानी होगी। सीट शेयरिंग को लेकर के किस तरीके से रणनीति बन रही है? देखिए, इंडिया की मेजबानी इंडिया करने जा रहा है। पूरा भारत, वो किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान हो, सब के सब लोग चाहते हैं देश तरक्की करे, देश में नफरत का माहौल ख़त्म हो, जो जाति संघर्ष है, जो धार्मिक संघर्ष है, जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, वो ख़त्म हो। जो एक देश था, जो देश की संस्कृति सभ्यता थी, जो एक एकता थी, गंगा जमुनी तहजीब थी, भाईचारा था, वो अगर कोई कायम करेगा तो यही इंडिया जो गठबंधन है यही कायम करेगा। अंतिम सवाल मेरा कि सदन आप देख रहे होंगे, लगातार चर्चा नहीं हो पा रही है। सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहता है और जानबूझ के अवरोध उत्पन्न कर रहा है। देखिए, आज़ाद भारत की सबसे झूठी सरकार इस समय चल रही है। अब बताइए, पिछला सत्र सरकार के सांसद ही हंगामा करते रहे और उन्होंने नहीं चलने दिया। विपक्ष तो कह रहा बहस करिए मणिपुर पर। क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्यों भाग रही बीजेपी? माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम बहस के लिए तैयार हैं। तो क्या जो राज्यसभा में बात उठी है कि नियम 267 पे बहस करेंगे, उस पे भाजपा तैयार है क्या? और तैयार है तो अच्छी बात है। विपक्ष बहस इसलिए चाहता है, विपक्ष का मकसद सरकार को घेरना नहीं है। विपक्ष का मकसद है कि मणिपुर में कैसे पुराने हालात पैदा हों, कैसे भाईचारा बना रहे, आगजनी कैसे रुके, हत्याएं कैसे रुकें, और जिस तरीके की तस्वीरें दृश्य आ रहे हैं वो कैसे रुकें। हम तो सरकार के साथ इस देश की तरक्की और खुशहाली के लिए बहस कराना चाहते हैं। लेकिन भाजपा जानती है कि अगर लोकसभा में बहस हो गई तो इनके जितने राष्ट्रीय भक्तों के नकाब हैं सब के सब उतर आएंगे और असली राक्षसी प्रवृत्ति के जो चेहरे हैं वो देश के सामने आ जाएंगे।
हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर सुनील साजन जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया की मेज़बानी इंडिया करेगा, किसान, नौजवान, अगड़े पिछड़े और मुसलमान करेंगे और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।